हेलो बच्चों। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने नाइन्थ क्लास के मोशन चैप्टर का वीडियो नंबर 2। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मोशन में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, व्हाट इज मोशन, व्हाट आर टाइप ऑफ मोशन। अब इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, स्पीड है, टाइम है, इन सब के बारे में हमने वीडियो के लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, इन सब का टाइम के साथ क्या रिलेशन है। जिसने भी वीडियो फर्स्ट नहीं देखा है वो टाइप करें स्पेक्ट्रम क्लासेज मोशन 01 क्लास 9th। वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। मेरा नाम है बाबूलाल और हमारा प्यारा सा टॉपिक है मोशन। हम इसमें पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमने पढ़ा डिस्टेंस एंड टाइम का रिलेशन। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो हमारा जो डिस्टेंस और टाइम है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ग्राफ में हम इसको कैसे शो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये मोशन इन प्लेन है, सो प्लेन में दो एक्सिस होते हैं एक्स एंड वाई। दिस इज माइनस एक्स, दिस इज माइनस वाई। इस ग्राफ में हमें प्लॉट करना है डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन। क्या रिलेशन होगा, आपने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड। तो इस ग्राफ में हम डिस्टेंस और टाइम को प्लॉट करने के बाद स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें मोशन दो टाइप के होते हैं, आपको बताया था। फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के फिक्स इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पर हमें दो ग्राफ बनाने होंगे, एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। सपोज दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब देखिए क्या होगा। यूनिफॉर्म मोशन में इधर हमने ले लिया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। ओके, नाउ इन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाएगी। मीन्स ये हमारा टाइम हो गया, ये हो गई डिस्टेंस 2 4 6 8 10 इन मीटर। दिस इज टाइम 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड 12 सेकेंड इन सेकेंड। सो 2 मीटर डिस्टेंस कवर की 2 सेकेंड में, ये पॉइंट आ गया। 4 डिस्टेंस 4 सेकेंड में 4 मीटर, ये पॉइंट आ गया। ऐसे ही हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दिस ग्राफ इज डिस्टेंस टाइम रिलेशन इन यूनिफॉर्म मोशन। In uniform motion, distance time relation is a straight line graph. Straight line graph. But in non-uniform motion, जरूरी नहीं कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, so it may be curve type. Non-uniform. In uniform, graph will be straight line. In non-uniform, graph will be curved. So this is the relation between distance and time. Now there is an
another quantity which is velocity. So हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिलेशन क्या होगा। जैसे डिस्टेंस मीटर में है वैसे ही डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होता है। ओके, तो वेलोसिटी क्या होगी? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। इसमें हम क्या लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसमें भी दो कंडीशन होगी। फर्स्ट है यूनिफॉर्म, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? नाउ इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, velocity and x-axis time. So in uniform velocity the graph will be again, okay, यहां पर यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। सपोज 2 मीटर इन 1 सेकेंड, 4 मीटर इन 2 सेकेंड, 6 मीटर इन 3 सेकेंड, then you can see velocity is constant, 2/1, 2 meter per second, 4/2, 2 meter per second, 6/3, 2 meter per second. So velocity is constant in uniform motion. So graph will be this type, because velocity does not change in uniform motion. So velocity is constant. Now second condition is, okay, first velocity time graph में सपोज हमें दे दिया कोई टाइम है t1 एंड टाइम t2। टाइम t1 एंड टाइम t2 है, इसके बीच में ये जो डिस्टेंस कवर की वेलोसिटी इनिशियल, वेलोसिटी फाइनल, ये दोनों सेम होगी। इधर वेलोसिटी, इधर टाइम। अब हमें ये पूछ लिया कि इतनी वेलोसिटी से इस टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां से हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके, सो यहां पर देखिए ये है वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी, सो वी कैन से दिस इज v इंटू टाइम। इतना टाइम इंटरवल दिया गया है, इसमें हमें डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। सो t2 माइनस t1, इसको नाम दे दो a b c d। v क्या है, ad। व्हाट इज v? v इज ad, दिस इज v, ad into t2 minus t1, this one, cd equals to displacement। अब यहां से देखिए ad इंटू cd क्या है, ad इंटू cd, दिस इज एरिया ऑफ दिस rectangle. So we can say in velocity time graph, in uniform motion, we can calculate the distance, the displacement traveled by an object
within given time interval by this formula. ये इंपॉर्टेंस है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। इससे हम वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड। एरिया अंडर द कर्व, इसका एरिया कैलकुलेट करो, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। क्लियर? ओके, नाउ वी हैव टू प्लॉट ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, x एंड y। ओके, नाउ यहां पर देखिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इट मींस वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग। किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे वेलोसिटी डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, फाइनली वेलोसिटी इज चेंजिंग सो विद टाइम। सो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यदि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो तो देयर इज अनदर क्वांटिटी, अनदर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज acceleration. So in non-uniform motion, if velocity is changing, then graph will show acceleration. So हमें यहाँ पर acceleration time का ग्राफ प्लॉट करना है। For non-uniform velocity means velocity is changing, we have to plot the graph that will give us acceleration. So first of all, now acceleration will also be uniform or non-uniform. Uniform acceleration means acceleration is constant. So for uniform acceleration or uniform acceleration, the graph between velocity v and time t in uniform acceleration. For the graph plotting for uniform acceleration between velocity and time, we find that this means acceleration is uniform because velocity is changing with respect to time directly proportional. If directly proportional change होगी, it means acceleration is uniform. So graph will be straight line. From here we can calculate. So this is acceleration uniform. Now from this velocity time graph in uniform acceleration, we can calculate how much distance traveled by an object, how much displacement covered by an object within given time interval. Let us suppose we have this time interval t1 and t2. To calculate the displacement covered by an object, क्या करेंगे? Displacement or distance equals to area under the curve. Displacement is equal to area under the curve. कौन सा? O A B C O, O A B C O, इसका एरिया हम निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया। ये क्या है? ये एक ट्रेपेजियम। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं, या तो इसका एरिया डायरेक्ट 1/2 into sum of parallel sides
into height. Second thing is area of this rectangle plus area of this triangle. So यहाँ से हम इसका एरिया निकालेंगे, that will be our displacement. So we have to calculate area OABCO is equals to 1/2 OA plus BC into OC, OA plus BC into OC by 2. This will be area of this trapezium and it will be equal to displacement or distance covered in uniform acceleration for this graph. So we can calculate distance by velocity time graph in uniform acceleration, in non-uniform acceleration, in distance time, in velocity time graph, in speed time graph. We can calculate distance and displacement. Okay, this is for uniform acceleration. Now we have to plot non-uniform acceleration velocity time relation. Okay, for non-uniform acceleration. For non-uniform acceleration, this is velocity, this is time. Okay, now non-uniform acceleration means एक फिक्स इंटरवल के बाद एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है. सपोज from starting point acceleration is in this graph. After this time acceleration again changes in this way. Again this time acceleration will change. This time again it changes. Means in non-uniform acceleration, acceleration may increase or decrease. If acceleration is increased, then slope will be positive. If acceleration is decreasing, then slope will be negative. Okay, so this is velocity time graph for non-uniform acceleration. Clear? समझ में आया? Okay. अब एक न्यूमेरिकल है, अपने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दे रखा है. This is a graph here is distance, here is time. Now we have to calculate speed of the object. We have to calculate speed of the object by this graph. Calculate करो. Calculate करो. What is the formula? Speed. Distance upon टाइम. हमें ग्राफ दे रखा है जिसमें टाइम की वैल्यू दे रखी है, इधर डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है. कर लिया? कर लिया? ओके. देखिए, सपोज हमें इस इंटरवल में ले लेते हैं. इस इंटरवल में डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर. टाइम कितना है? 1 सेकेंड. ओके. स्पीड कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट. सेकेंड, सपोज हमने टाइम इंटरवल ये ले लिया.
यहाँ पर स्पीड कितनी है 2 से 4। सो डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर से 4 मीटर तक 2 मीटर। टाइम कितना है 1 सेकंड से 2 सेकंड, कितना टाइम है 1 सेकंड। सो स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। नाउ फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट ले लिए। थर्ड कंडीशन 0 to 6 डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर अपॉन टाइम 0 to here 3 सेकंड। So speed is 2 meter per second. So by graph, if data are given, then we can calculate speed. Clear? Okay. Now second numerical, एक छोटा सा सवाल और है आपकी बुक का, देखिए हमें उसमें क्या कैलकुलेट करना है। सपोज हमें दे रखा है ओके this is the graph time in seconds, here velocity meter per second, 10 meter per second. This is in meter per second. So you have to calculate how much distance covered in time interval 6 to 10 seconds. How much distance covered in time interval 6 to 10 seconds? कैसे कैलकुलेट करेंगे? This is 6, this is 10. How you will calculate? कैसे करेंगे? एरिया अंडर द कर्व O A B C D, इसका एरिया। हाउ यू विल कैलकुलेट दिस एरिया? कैलकुलेट एरिया दैट विल इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड। एरिया कैलकुलेट करो, या तो ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट कर लो, या फिर दिस रेक्टेंगल प्लस दिस ट्राइंगल। ट्रेपेजियम का एरिया कितना है? एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ। व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/2 सम ऑफ पैरेलल डिस्टेंस। हाउ मच? ओ ए 15 प्लस ओ बी 25 इंटू हाइट कितनी है 6 to 10, कितनी हो गई 4। कैलकुलेट करो, दिस इज 42 यानी 80 मीटर। क्लियर? 6 to 10 सेकेंड के टाइम इंटरवल में कितने डिस्टेंस कवर की? 80 मीटर। क्लियर? ओके। सो इन दिस चैप्टर हमने वेरियस फिजिकल क्वांटिटी का टाइम के साथ रिलेशन है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, ग्राफ प्लॉट करके देखा, और उससे कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, उसका एरिया कितना है, उसके बराबर डिस्टेंस कवर की, एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है, यह सब इस वीडियो में देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी मैकेनिक्स में जो मोशन है उसकी 3 इक्वेशन होती है, उनको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।